सभी लोग खुश रहना चाहते हैं और एक अच्छी और हेल्दी लाइफ के लिए खुश रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन सबके लिए खुशी के मायने अलग अलग हो सकते हैं। कोई कैसे खुश रहता है, कोई कैसे खुश रहता है। आजकल लोग क्या है, अपनी खुशी के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंडेड हो गए, दूसरों के ऊपर निर्भर हो गए हैं कि कोई मेरे साथ होगा तभी मैं खुश हूँ। अगर मैं अकेले हूँ तो मेरे दिमाग में पता नहीं क्या क्या ख्याल आते हैं और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ या हो जाती हूँ। इसीलिए उन्हें कोई ना कोई साथ चाहिए होता है। लेकिन ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि जिसका साथ आप खुश रहते हैं वो हमेशा आपके साथ हो। तो इसीलिए आपको अकेले रहकर अपने आप को खुश रखना आना ही चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जब मैं अकेला हूं तो मैं अपने आप को खुश रख सकता हूं। क्योंकि देखिए, किसी ने भी आपकी खुशी का कोई ठेका नहीं उठा रखा है। हमने हमारा ठेका खुद ही उठा रखा है और हमें अपने आप के ऊपर खुद वर्क करना है और अपने आप को खुश रखना है। अच्छा, आप ये देखिए, जब आप कहीं पर भी जाते हैं तो आप उनकी बातों में इन्वॉल्व हो जाते हैं और आप अपनी पुरानी चीजें भूल जाते हैं और उस वक्त आप खुश हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन कितने टाइम के लिए, कितनी देर के लिए जाएंगे और कहाँ कहाँ जाएंगे। जैसे आप पूरा दिन में 1 घंटा किसी के पास चले जाएंगे, 2 घंटा किसी के पास चले जाएंगे, फिर तो आपको घर में ही आना है, अकेले ही रहना है। तो आपको ऐसी आदत बनानी है कि जब आप अकेले हो बिल्कुल तब भी आप खुश रह सके। तो उसके लिए आज हम कुछ तरीकों की बात करेंगे कि आप कैसे अकेले रहकर भी अपने आप से खुश रह सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला तरीका है, सबसे पहले आप खुद से प्यार करें। ये बात मुझे मेरी बेटी ने सिखाई थी कि मम्मा, सबसे पहले अपने आप को, हमें खुद को प्यार करना चाहिए। क्योंकि हम हमेशा दूसरों के पीछे भागते रहते हैं, बस हमेशा ये सोचते रहते हैं किसी को कोई बुरा लगेगा क्या, हम हमारे किस काम से दूसरों को बुरा लगेगा, और दूसरे हमारी परवाह भी नहीं करते, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो बहुत ईजिली कह देते तुम ना करते, तुमने किया ही क्यों। और उस वक्त हमें बहुत ज्यादा हर्ट होता है कि हमने अपनी तरफ से अच्छा किया और सामने वाले को तो उसकी कदर भी नहीं है, और वो उसके बाद भी उन्होंने बोल दिया तुमने किया ही क्यों था, ना करते तुम। बहुत ज्यादा बुरा लगता है ये। मेरी बेटी ने मुझे समझाया था कि मम्मा, आप भी हमेशा ऐसे ही करते हो, आप दूसरों के पीछे ही भागते रहते हो। आपको हमेशा सबसे पहले अपने आप को प्यार करना है, खुद को प्यार करना है। जब आप खुद को प्यार करते हैं, अपनी इच्छाओं का ध्यान रखते हैं, तब आपको टाइम ही नहीं लगता आप दूसरों के बारे में सोचें। और आजकल का जो टाइम आ चुका है ना, रियल में वो ऐसा ही टाइम आ चुका है, आपको दूसरों के पीछे भागना बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हाँ, किसी के साथ कोई प्रॉब्लम है, आप उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं, आप उसका सोल्यूशन बिल्कुल निकालिए। आपको किसी के दुख सुख में जाना है, बिल्कुल जाना चाहिए, लेकिन अननेसेसरी किसी के पास बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। अपनी तरफ से तो एक कदम भी मत बढ़ाओ किसी की तरफ, क्योंकि आजकल आपको नहीं पता है लोगों के दिमाग में क्या चलता है। आप अपनी तरफ से किसी के लिए अच्छा कर रहे हैं और उनको कदर भी नहीं है, वो सोचते भी नहीं है कि आपने उसके लिए कुछ किया। वो एंड मोमेंट पे जब आपको जरूरत होती है वो आपके पास खड़े नहीं होते, तब आपको बहुत ज्यादा हर्ट होता है। और फिर यही बातें सोच सोच के कि मैंने तो ऐसा किया था, मैंने तो ऐसे किया था, फिर हम परेशान होते रहते हैं। तो इसका एक ही सोल्यूशन है, सबसे पहले खुद से प्यार करें। जो आपका अपना परिवार है, जो आपसे प्यार करते हैं, आपके पति हैं, आपके बच्चे हैं, जो आपके घर में जो भी आपके माँ बाप हैं, जो आपसे प्यार करते हैं, उनसे प्यार करें। आपको सबके पीछे भागने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जिंदगी जीने के लिए ना 2-4 प्यार करने वाले बहुत अच्छे रिश्तों की जरूरत होती है, भीड़ भाड़ की जरूरत नहीं होती है। हम क्या करते हैं, लिस्ट बना के रखते हैं, हमें इसकी भी जरूरत है, इसकी भी जरूरत है, इसकी भी जरूरत है। आप ये सोचिए, आपके दुख में कौन खड़ा था? कोई भी नहीं खड़ा था। जो आपके साथ आपके दुख में खड़ा था ना, वही आपका सच्चा रिश्ता है। बस आपको उतने तक की परवाह करने की जरूरत है। आपको कोई जरूरत नहीं है लोगों की परवाह करने की, वो कोई भी रिश्ता है चाहे। तो हो सकता है शुरू शुरू में आपको परेशानी होगी कि उससे मेरा लिंक टूट गया, उससे मेरी बात नहीं होती है। जब आप ये सोचिए, आपने 4 दिन किसी को फोन नहीं किया तो सामने से भी कोई फोन नहीं आया ना, तो इसका मतलब उन्हें आपकी जरूरत ही नहीं थी, आप जबरदस्ती उनके पीछे पड़े हुए थे। परखिए अपने आसपास के लोगों को। आप 2-4 दिन किसी के पास से गायब होके देखिए, 2-4 दिन के लिए बिल्कुल आप अपने आप को उनसे डिस्कनेक्ट कर दीजिए। फिर आप देखिए कि वो आपको याद करते हैं कि नहीं करते हैं। आधे से ज्यादा रिश्ते आपको याद भी नहीं करेंगे, वो सोचेंगे कि अच्छा नहीं आए या नहीं मिले। इसीलिए आपको किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। आप सबसे पहले अपने आप से प्यार करें और अपने परिवार से प्यार करें, बस इतने में ही अपनी खुशी ढूंढे। दूसरा तरीका क्या है कि जिन चीजों से आपको खुशी मिलती है आप उनको खोजें, आप सर्च करें। आप ये देखिए, कई बार तो हमें पता ही नहीं होता कि हमें खुशी किस चीज से मिलती है। हम बस जी रहे हैं अपनी लाइफ को। खासतौर पर लेडीज के साथ ये होता है, उनका सुबह से लेकर रात तक घर का काम करते करते निकल जाता है। अगर उनसे ही पूछे आपको खाने में क्या पसंद है, उनको याद ही नहीं है, क्योंकि जो बच्चों को पसंद है, हस्बैंड को पसंद है, वो बना देते हैं, वही वो खा लेते हैं। ठीक है, और कुछ भी चीजें जो आप भूल गए थे कि डांस करना अच्छा लगता था, सिंगिंग करना अच्छा लगता था, बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो हमें बचपन में अच्छी लगती थी और हम भूल चुके हैं उनको अपनी लाइफ में आके। अब जब हस्बैंड भी ऑफिस चले गए, अपने काम पे चले गए और बच्चे भी चले गए स्कूल में, अब हम अकेले हैं, तब अकेले रहकर हम क्या पुरानी पुरानी बातें याद करते रहते हैं और हम परेशान होते रहते हैं। तो उसकी जगह आप ये देखिए कि आपको किस चीज में खुशी मिलती है।
कई लोगों को गाना सुनने में खुशी मिल सकती है, कई लोगों को डांस करने में खुशी मिल सकती है। जैसे कि आपको डांस करना अच्छा लगता था, लेकिन अब आपने छोड़ दिया है अपने घर गृहस्थी के कामों की वजह से या कोई भी काम की वजह से, आप वो डांस का आपका जो काम था, शौक था, वो छूट गया है। तो अब आप क्या कर सकते हैं कि आप गाने चला के छोड़ दीजिए, बस घर में तेज आवाज में गाने चला के छोड़ दीजिए। आपको ये नहीं सोचना कि मुझे डांस करना है। जब आप सुनेंगे ना ऐसे ऐसे गाने, अपने आप जब आपका शौक होगा अंदर से, वो अपने आप ही आपके हाथ पैरों के द्वारा निकलने शुरू हो जाएगा, आप खुद से डांस करना शुरू कर देंगे। ऐसे अगर आपको सिर्फ गाने सुनना पसंद है तो आप गाने चला के छोड़ दीजिए घर में और काम करते रहिए, और हमेशा तेज आवाज में चलाइए, जिससे कि आपके दिमाग में और कोई ख्याल आए ही ना, बस वो गाने ही चलते रहे। तो आपका मन कहीं ना कहीं बहुत ही प्रफुल्लित हो जाएगा। आपको ना बिल्कुल भी याद नहीं आएंगी कोई बातें, सिर्फ आपका गाने में ध्यान चला जाएगा। आप गुनगुनाने लग जाएंगे, अगर आपको डांस का शौक है तो आप डांस करने लग जाएंगे। ऐसा कुछ भी जो आपका शौक था, पीछे दब गया था, उसको निकालना है। आपको अगर पेंटिंग करना अच्छा लगता है तो यूट्यूब पे इतनी सारी पेंटिंग करने के लिए बहुत सारे चैनल है, आप उनको देख सकते हैं, उनको देख देख के पेंटिंग कर सकते हैं। मतलब जो भी आपके अंदर शौक था, आप उसको दोबारा से जिंदा करिए, जिससे कि आपका जो खाली टाइम होता है, जिस टाइम पे आप नेगेटिव आपके मन में थॉट्स आते थे, तो वो टाइम आपका यूटिलाइज हो जाएगा और आपके अंदर एक नई चीज, नई ऊर्जा का आपको अनुभव होगा कि आपको लगेगा कि मेरे अंदर नई एनर्जी आ गई है, और आपका मन भी लगा रहेगा, आप खुश भी रहेंगे क्योंकि आप अपने मनपसंद काम कर रहे हैं। तो आपको ऐसा ही कुछ करना है कि अपने जिन चीजों से आपको खुशी मिलती है उनको ढूंढना है। तीसरा काम आपको क्या करना है, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। देखिए, हर इंसान का कंफर्ट जोन होता है कि मुझे बस ऐसे ही अपनी लाइफ बितानी है। जैसे कि हम लेडीज की बात करें तो भाई उनको लगता है कि सुबह उठे, अपना घर का काम किया, फिर दिन में अगर टाइम लग गया तो टीवी देख लिया, फोन देख लिया, सोना है तो सो गए। मतलब उनकी एक लाइफ पूरी, एक जो पूरे दिन का शेड्यूल होता है उनका फिक्स होता है। ऐसे ही जेंट्स लोगों का होता है कि सुबह उठे, अपना ऑफिस चले गए, दुकान चले गए, दिन में खाना खाने आए, रात को फिर आ गए घर में खाना खाने के लिए, फिर थोड़ा बच्चों के साथ टाइम स्पेंड किया, सो गए। मतलब हमारे कंफर्ट जोन होता है कि हमें ऐसे ही हमारी लाइफ ऐसे ही बीत जाएगी, ठीक है। और कुछ चीजों से हमें डर लगता था कि जो हमने कभी सोचा भी नहीं कि हम ये काम भी कर सकते हैं, तो हमें वो काम करने के बारे में सोचना चाहिए। देखिए, कई बार क्या होता है, हर इंसान का कोई ना कोई एक डर होता है। किसी को पानी से डर लगता है, किसी को ऊंचाई से डर लगता है, मतलब किसी को आग से डर लगता है। किसी ना किसी, हर इंसान का किसी ना किसी चीज से कोई ना कोई डर होता ही है, ठीक है। लेकिन अब आप ये देखिए कि अब आपके बच्चे बड़े हो गए, वो स्कूल चले गए, हस्बैंड चले गए, तो आप ये सोचिए कि आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि जिससे कि आपका डर भी निकल जाएगा और आपके अंदर एक नई मतलब एनर्जी आ जाएगी, आपके अंदर एक बहुत ही ज्यादा आत्मविश्वास आ जाएगा कि हाँ, आपने कुछ नया किया, कुछ डिफरेंट किया। जब आप वो काम कर लेंगे, उसके बाद आपको विश्वास ही नहीं होगा कि आपने कर लिया। जैसे कि आपको पानी से डर लगता है, अब गर्मियां आ रही हैं, तो आप ये सोचिए कि मुझे शुरू से पानी से डर लगता था। छोटे छोटे बच्चे भी तो स्विमिंग करते हैं, वो कैसे करते हैं, तो मैं भी स्विमिंग सीखूंगी। कर सकते हैं, कोशिश करें तो सब कुछ हो सकता है। वहां पर जब आप स्विमिंग में जाएंगे ना, स्विमिंग पूल पे, वो देखेंगे वहां पर आपके जैसी बहुत सारी लेडीज स्विमिंग कर रही होंगी, तो थोड़ा सा आपके अंदर हिम्मत आएगी, हौसला आएगा। जब वहां पर जो कोच होंगे वो आपको बोलेंगे नहीं मैडम आप आसानी से कर लोगे, देखो ये इतनी सारी लेडीज भी तो कर रही है, तो थोड़ी आपके अंदर और हिम्मत आएगी, आपके अंदर एक नया ही उत्साह आना शुरू हो जाएगा। फिर आप डर डर के शुरुआत करेंगे, फिर धीरे धीरे करके 2-4 दिन बाद आपको थोड़े थोड़े हाथ पैर चलाने आएंगे। उसके बाद जब आप अच्छे से स्विमिंग करनी सीख जाएंगे, तब आपको विश्वास ही नहीं होगा कि मुझे तो पहले से पानी से डर लगता था और मैं स्विमिंग करने लग गई। आपका कॉन्फिडेंस जो अलग ही लेवल का होगा, आपको ये आगे और ज्यादा काम करने के लिए मोटिवेट करेगा। और आपका जो खाली टाइम था वो भी आपका पास होगा, आपके अंदर एक नया स्किल आ गया, आपने एक नई चीज सीखी, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया। अगर आपको ऊंचाई से डर लगता है तो आप बंजी जंपिंग कर सकते हैं। मतलब कुछ भी जो आपको डर था, आप उसके ऊपर जीत हासिल कर लेते हैं ना, आपका जो कॉन्फिडेंस होता है ना, वो अलग ही लेवल का होता है। जब आप किसी और को बताते हैं कि मुझे इस चीज से डर लगता था और आज मैंने काम कर लिया, तो सामने वाले भी आपकी बहुत तारीफ करते हैं कि अच्छा जी आपको इतना डर लगता था और आपने काम कर लिया। उस वक्त आप देखिए आपको कितनी ज्यादा खुशी का अनुभव होगा। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। अगला काम आपको क्या करना है, कभी भी अपनी तुलना किसी और के साथ नहीं करनी है। आप जैसे भी हो सर्वश्रेष्ठ हो, कभी भी अपने आप को दूसरों के जैसा समझने की, बनाने की जरूरत नहीं है। भगवान ने हम सबको अलग बनाया है। आप ये सोचिए, अगर एक जैसा ही बनाना होता तो भगवान हमें एक जैसे क्यों नहीं बनाया। इतने लोग धरती पे भगवान ने बनाए, सबकी आंखें अलग, नाक अलग, मुंह अलग, सब कुछ अलग अलग बनाया ना। तो इसका मतलब भगवान ही चाहते हैं कि हर इंसान अलग होना चाहिए। और मैंने पहले भी अपनी वीडियो में कहा है कि भगवान की हर रचना सर्वश्रेष्ठ है। भगवान ने हमें भी रचा है तो हम भी सर्वश्रेष्ठ है। अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मान के चलिए, बेस्ट मान के चलिए। हाँ, अपने अंदर कोई कमियां हैं, उनको इम्प्रूव करने की कोशिश हर इंसान को करनी चाहिए, लेकिन ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि हमारे आसपास में, हमारे परिवार में किसी को कुछ आता है और हमें वो काम नहीं आता है, तो हम अपने आप को बहुत ही नीचा समझने लग जाते हैं कि जैसे हमें तो ये काम आता ही नहीं है।
लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है हमें कुछ आता है और उन्हें कुछ नहीं आता है। ऐसी तो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो कभी भी अपना कंपैरिजन किसी के साथ नहीं करना है। अपने आप को बस सबसे अच्छा समझ के अपने ऊपर वर्क करते रहना है। कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं, कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको आप इम्प्रूव ही नहीं कर सकते हैं, जो भगवान ने ऐसी बनाई है। अब जैसे मान लेते हैं आपकी हाइट कम है, ठीक है, अब आप उसको तो नहीं बढ़ा सकते हैं। अब जैसी आपकी हाइट, आपको अपने आप को ऐसे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो आप अपने आप को उसमें खुश रखिए। अगर आपका रंग सांवला है और आपके घर में सारे गोरे गोरे हैं, तो अगर कोई आपको कहता है कि रंग काला है, सांवला है, जो भी है, अब आप उसको नहीं बदल सकते, आपको अपने आप को वैसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो कुछ चीजें ऐसी है कि जिनको आप इम्प्रूव कर सकते हैं, कुछ चीजों को आपको वैसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उन्हीं के साथ आपको खुश रहना है। इसीलिए कभी किसी के जैसा बनने की जरूरत नहीं है। आप जैसे हैं दी बेस्ट हैं। अपने स्किल्स के ऊपर वर्क करें, स्किल डेवलपमेंट का कोर्स करें। आपको हर चीज घर पे बैठे बैठे मिल जाती है। जब भी आपके पास खाली टाइम होता है, उस वक्त आप कोई भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं और अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आप एक नई चीज भी सीख रहे हैं, या फिर जो आपको पुरानी चीज आते हैं उसको आप इम्प्रूव कर रहे हैं, और आपको खुशी भी मिलेगी। इसमें आपको किसी के साथ की जरूरत नहीं है। आपके पास एक फोन सबके पास आज के टाइम में, और फोन में आप कोई भी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर लीजिए। और बहुत सारी तो फ्री क्लासेस भी होती हैं, आपको पैसे देने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप ऑफलाइन ज्वाइन करेंगे, आपके घर के आसपास कोई सिखाता है, तो आपको पैसे देकर ही ज्वाइन करना पड़ेगा। लेकिन आजकल YouTube पे ढेरों वीडियो ऐसे आ जाते हैं कि जहाँ पर आप फ्री में कोई भी चीज सीख सकते हैं। तो आपको बिल्कुल पैसे भी नहीं देने हैं, और आपका जो खाली टाइम है उसमें आप नई चीज भी सीख रहे हैं और आप खुश भी रह रहे हैं। तो इसीलिए ये काम करके भी आप अकेले में खुश रह सकते हैं। अगर आप अकेले में खुश रहना चाहते हैं ना, तो 21 दिन कैसे भी करके 21 दिन आप अकेले में खुश रहना सीख लीजिए। ये चीज साइंटिस्ट ने प्रूव की है कि जब हम कोई भी चीज अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो अगर हम 21 दिन तक लगातार कोई भी काम करते हैं, तो फिर हमारे दिमाग को उसकी आदत पड़ जाती है, फिर हमें कभी किसी की जरूरत नहीं होती है। तो इसीलिए आप 21 दिन तक कोशिश करें कि आप अकेले में, बिना किसी इंसान के, दूसरे इंसान के, आप अकेले में खुश रहेंगे। जब आप 21 दिन तक अकेले खुश रहना सीख जाएंगे ना, तो धीरे धीरे करके आपको उसकी हैबिट हो जाएगी। फिर आपको अपनी खुशी के लिए किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि चलो खाली हूँ, किसी से फोन पे बात कर लेती हूँ, क्योंकि आपको लगता है कि फोन पे बात करने से खुशी मिलेगी, या किसी के घर चले जाते हैं, मतलब फिर आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। खुद की काबिलियत पर भरोसा कीजिए। सहारे कितने भी अच्छे हो, एक दिन साथ छोड़ ही जाते हैं। इसीलिए हमेशा अपने साथ अकेले में खुश रहना सीखिए। आपको अपनी खुशी के लिए किसी के ऊपर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, सबके साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें बिना बिल्कुल भी ना जाइए। थैंक यू सो मच।